छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदना। मंचावर उपस्थित अखिल विश्वामध्ये ज्यांना एक अतिशय प्रभावी नेते म्हणून, एक वैश्विक नेते म्हणून मान्यता मिळाली, ते आपल्या सर्वांचे आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, माननीय राज्यपाल महोदय, शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरेजी, मंचावर उपस्थित केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अरविंद सावंत जी, आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले जी, मंचावरील मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, मुंबईचे खासदार, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष, सर्वच मंचासीन महानुभाव आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समूचे महाराष्ट्र की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि करोड़ों करोड़ों भारतीयों के मन में 70 सालों से जो घाव था, जो टीस थी कि कश्मीर हमारा था, लेकिन उसको इस प्रकार से दर्जा दिया गया था कि हमारे पड़ोसी देश वहां आकर आतंकवाद फैलाते थे, कश्मीर का विकास रोकते थे और देश से कश्मीर को अलग करने की कोशिश करते थे। ये आप में हिम्मत थी कि आपने धारा 370 को समाप्त किया और करोड़ों भारतीयों के मन की बात, ये देश एक है, ये भारत एक है। इस 15 अगस्त को जिस समय प्रधानमंत्री जी आपने नई दिल्ली में भारत का झंडा फहराया, हमें सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि उसी आन बान और शान के साथ श्रीनगर में भी और जम्मू में भी भारत का तिरंगा झंडा लहराया। महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही में जिस प्रकार से भारत के वैज्ञानिकों को आपने प्रेरणा दी, उत्साह दिया, विश्वास दिया, मैं नहीं मानता कि दुनिया के किसी देश में कोई देश का प्रधान वैज्ञानिकों के साथ बैठकर इस प्रकार से उनको प्रेरणा देते हुए उनके पीछे खड़े होकर चंद्रयान जैसी मुहिम में उनके साथ में इतनी प्रेरणा देता होगा जो आपने करके दिखाया। और इसलिए हमको सबको तो यह लगता है कि आपके नेतृत्व में हमने चांद जीत लिया है, अब केवल फॉर्मेलिटी बाकी है। आज मुंबईमध्ये आपण मेट्रोच्या 3 मार्गिकांचं भूमिपूजन आदरणीय पंतप्रधान महोदयांच्या हातून करतोय। मेट्रो मार्ग 10 गायमुख ते शिवाजी चौक, मेट्रो मार्ग 11 वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि मेट्रो मार्ग 12 कल्याण डोंबिवली पासून तळोजापर्यंत असे 3 मार्ग या ठिकाणी आपण करतोय। आणि या 3 मार्गांमुळे एक मोठी कनेक्टिव्हिटी या ठिकाणी तयार होणार आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं यात काही असेल तर विशेषतः वडाळ्यापासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पर्यंत ही कनेक्टिव्हिटी झाल्यामुळे आता आपण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पासून थेट ठाणे, घोडबंदर आणि मीरा भाईंदर पर्यंत
त्या ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी आपल्याला मिळणार आहे आणि त्यातनं अतिशय कमी वेळामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी जाता येणार आहे. आणि त्यासोबत कल्याण डोंबिवलीची जी मेट्रो आहे, जी तळोजा या ठिकाणी जाणार आहे, कल्याण, तळोजा, नवी मुंबई विमानतळ या सर्व क्षेत्राला या मेट्रोचा प्रचंड मोठा फायदा या ठिकाणी होणार आहे. आणि या तीनच लाईनचा जर आपण विचार केला तर या 3 लाईनमध्ये पुढील 10 वर्षामध्ये दररोज 41 लाख प्रवासी या ठिकाणी प्रवास करतील. इतका मोठा फायदा प्रवाशांना या मेट्रो लाईनच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतोय. आज मला अतिशय आनंद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से देश का सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क मुंबई में तैयार हो रहा है. और आज 275 किलोमीटर और उसके आगे जाकर करीब 320 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क समूचे मुंबई और मुंबई महानगर का एमएमआर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को इंटीग्रेट करने का प्रयास इसके माध्यम से हमने किया है. और सबसे महत्वपूर्ण इसमें अगर कोई बात है तो हमारा यह प्रयास होगा कि एमएमआर के किसी भी क्षेत्र से एमएमआर के दूसरे क्षेत्र तक हम मिनटों में पहुंचे. हम 60 मिनट मैक्सिमम टाइम ट्रैवल टाइम हो एमएमआर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक. इस प्रकार का इंटीग्रेशन ये समूचे मेट्रो के प्रकल्प का हमने किया है. और आपका सबसे बड़ा सपना जो है, वन नेशन वन कार्ड, एक टिकट पर सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स चलने चाहिए. मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, देश का पहला शहर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अगर कोई होगा तो वो मुंबई शहर होगा. यहां पर चाहे वो रेलवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे मोनो हो, चाहे बस हो, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, ये सारे के सारे एक सिंगल टिकट पर आने वाले दिनों में चलेंगे और लोगों को एंड टू एंड हम लोग इसमें सहूलियत देंगे. या ठिकाणी माझा विश्वास आहे, सन 21-22 पर्यंत 120 किलोमीटरची मेट्रो लाईन पूर्ण करून सुरू होईल. त्यानंतर 23-24 मध्ये अजून 85 किलोमीटरची म्हणजे एकूण 205 किलोमीटरची लाईन तयार होईल. आणि त्याच्या पुढे जे काम आपण करतोय 24-25 मध्ये उरलेल्या लाईन्स ज्या आहेत त्या आम्ही पूर्ण करू. आणि त्यानंतर आज मुंबईची जीवनवाहिनी आमची सबर्बन रेल्वे आहे. आमच्या सबर्बन रेल्वेमध्ये आज 80 लाख प्रवासी या ठिकाणी प्रवास करू शकतात. पण 2024 साली आपण मेट्रोचं जे नेटवर्क पूर्ण करू त्यामध्ये 1 करोड़ लोग इसमें सफर कर पाएंगे. तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई के 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. ये मुंबई में 2.5 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को ये मिटिगेट करेगी और जिसके कारण बड़े पैमाने पर मुंबई को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलेगी. इसमें विशेष रूप से अगर हम देखें तो जो मेट्रो भवन जिसका आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, ये मेट्रो भवन इस प्रकार से बन रहा है कि देश का सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यह होगा. और इस मेट्रो भवन से पूरे ऑटोमेटिक तरीके से ये सारी मेट्रो संचालित होगी. कई मेट्रो ड्राइवरलेस होगी और अत्यंत आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये सारी लाइनों का इंटीग्रेशन इस प्रकार से किया जाएगा कि इसमें फेलियर का रेट ये न के बराबर होगा और लोगों को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम इसके माध्यम से हम लोग देंगे. यहां पर इसके प्रशिक्षण हेतु सिंगापुर, हांगकांग और मिलान के मेट्रो से हमने लोग लाए हैं. और इस मेट्रो प्रकल्प के कारण 50,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा और कई लोगों को
इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होगी तो प्रधानमंत्री जी को यह सुनकर बहुत हर्ष होगा कि देश का सबसे बड़ा मेट्रो कोच निर्मिती का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे एमएमआरडीए ने, मुंबई मेट्रो ने भारत की कंपनी बीईएमएल को दिया है। मेक इन इंडिया में ये हमारे कोच बन रहे हैं। अभी तक सारे कोच हम इंपोर्ट करते थे, ये मेक इन इंडिया में कोच बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पिछले 5 वर्षों में आपने जो आग्रह किया उसके कारण भारत में ये कैपेसिटी तैयार हुई कि आज भारत में मेट्रो के कोच बन रहे हैं। और ये कोच, आज ये कोच हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उसका उद्घाटन भी किया और मेरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोच ये भारत में भी हम लोग तैयार कर पाएंगे। मी या निमित्ताने विश्वास देतो, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वामध्ये मुंबई असेल, एमएमआर रिजन असेल, पुणे असेल, नाशिक असेल, नागपूर असेल, या सगळीकडे अतिशय चांगल्या प्रकारे मेट्रोचं काम आम्ही सुरू केलं आहे आणि त्यासोबत मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक बसेसचं देखील उद्योजींनी सांगितलं, हे खरं आहे की महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक बसेसचं काम देखील आम्ही सुरू केलं आहे आणि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आम्ही महाराष्ट्रात तैयार केल्याशिवाय राहणार नाही। मैं जाते जाते प्रधानमंत्री जी आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, नासिक में देश का पहला प्रयोग हमने किया है हाइब्रिड मेट्रो का और 40 किलोमीटर की हाइब्रिड मेट्रो हमने उसको मान्यता दी है और अभी केंद्र सरकार की भी मान्यता के लिए भेजा है। मेरा विश्वास है आपकी भी मान्यता मिलेगी। ये हाइब्रिड मेट्रो भी एक गेम चेंजर है और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा डोंबिवली जैसा शहर है, कल्याण जैसा शहर है या भिवंडी जैसा शहर है, या इंटरनली जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस मेट्रो को जोड़ते हुए तैयार करनी है, ये अगर हम हाइब्रिड मेट्रो के माध्यम से करेंगे तो हम छोटे से छोटे रास्ते तक मेट्रो को ले जाएंगे और इसके लिए भी आपका आशीर्वाद हमें मिले, इतना ही निवेदन आपसे करता हूं। पुनः एक बार महाराष्ट्र को आपने हमेशा मदद की है, आपका आशीर्वाद मिला है, ऐसा ही आपका स्नेह और आशीर्वाद महाराष्ट्र को मिलता रहे। ये आपकी मुंबई नगरी है, मुंबई के लोगों का आप पर बहुत प्रेम है, आपका भी मुंबई पर प्रेम है, ये ऐसा ही कायम बना रहे, इतना ही विश्वास व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।